मेरे बहुत ही सत्कारयोग साथियों, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ 3 ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦਾ। चौथे पार्ट का शुरुआत है कि आपके मस्तिष्क की शक्ति क्या है, आपके दिमाग की की शक्ति है। माइकल बार्नर्ड बेकवेथ लिखता है कि आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे विचार चेतन हो या अचेतन। तो यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हो। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं, ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कह रही है कि बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ये रहस्य यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। उस तो अगे लीसा निकोलस लिखती है कि आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्जा, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय और आपके इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल रहे हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रैक्टिकरण है। यह ब्रह्मांड बताता है कि हटाता है नहीं। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम के परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है और अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्णय करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेंड एलन वोल्फ जिहड़ी है एक लैक्चरर है और पुरस्कार विजेता लेखक है। ये कहता है कि कहता है इस विचार में, ये कहता है कि मैं कपोल कल्पना का काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत में समझ कर कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वेल्थ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार
सोचता है वैसी तस्वीरें ज़िंदगी में अनुभव करके रूप में आपकी ओर प्रसारित होता है। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया के आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। सच तो ये है कि आपका मस्तक आपके पास आस की दुनिया में आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों से क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों के खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति से ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। आपके निष्कर्म विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों में अनुरूप है, जिनमें कार्नेगी, ईसरसन और शेक्सपियर, बेकन, कृष्णमूर्ति और बुद्ध शामिल हैं। आपने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ शक्ति दिमागी शक्ति की गल की गई है। बॉब प्रॉक्टर भी लिखता है कि अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना है। हो सकता है कि आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप इनके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बात जानता हूँ। आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप इस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल ਜਿਹੜਾ बार्नार्ड बेकविथ कहता है कि अक्सर इस महान रस को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि इनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। बाकी अगले पार्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।